शैम्पू हो गया, तेल हो गया, आईना, ये बची हुई साड़ियां भी रख देती। माँ जी, माँ जी जरा ये लिस्ट देख लीजिए ना, सारा सामान इसमें आ गया है कि नहीं। वो बहू तूने 2 सेट हार के रख दिए। हार, हाँ, ये रख दी। और ये 2 जोड़ी कंगन। कंगन गिर गए। और वो 1 जोड़ी पायल। पायल, बाकी बिंदियां और नेल पॉलिश हो गया। देखो ना माँ, कितनी सारी यादें अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन तब भी ऐसा ही लग रहा है कि बहुत कुछ पीछे छूटा जा रहा है। बेटा, तुझे भी तो और लड़कियों की तरह पराया होना ही था। वाह जी वाह। माँ जी पराई क्यों? अरे बस अपना अलग घर बसाएगी और क्या। झूठ तो मैं बोलती नहीं, यादें तो हमेशा रहेंगी ना। हाँ बेटा, अपने बचपन की सारी यादें तो हमारे पास छोड़े जा रही है। तेरी किलकारियां, तेरे छोटे छोटे कदमों से हमारे पास आना, तेरी छोटी छोटी शैतानियां करना। बेटा, जब तू चली जाएगी तो तेरी ये सारी यादें तो हमारा सहारा बनेंगी ना। बता, वरना हम जिएंगे कैसे? लेकिन रागिनी, एक चीज है जो तू अपने साथ ले जा सकती है। क्या भाभी? ये तेरी भाभी की तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू भाभी। इसमें ना बहुत अच्छा मेकअप का सामान है। तो मैं बोलती नहीं, मैंने ना इसमें से सिर्फ लिपस्टिक लगाकर देखी थी, बहुत अच्छी है। जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी तो 5 ही बजे, थोड़ी देर और सो जाइए। आज सारा दिन काफी भाग दौड़ है। नींद आ नहीं रही है, बार बार उछट रही है। बिटिया भी विदा हो जाएगी आज। आप सो जाइए।
चलती रहना बेटा। रीत ये कैसी है, प्रीत ये कैसी है। छोटी माँ, आप? क्या बात है छोटी माँ? तुमने अपनी मामी जी को ये क्यों बताया कि वसु और हम बहने हैं? हमें इस बात से परेशानी नहीं है कि जब हमने मना किया था उसके बावजूद तुमने उनको बताया। इससे भी नाराज नहीं है कि तुम्हारी ससुराल की बात तुम्हारे मायके तक पहुंची। हमें दुख इस बात का है कि कौशल्या जी जो इस परिवार पर यकीन करने लगी थी, उन्हें लगने लगा था कि रागिनी यहाँ आकर खुश रहेगी, लेकिन तुमने उनका ये विश्वास तोड़ दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया साधना। छोटी माँ मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मामी जी से कोई बात नहीं की है। जब चाचू मम्मी जी से बात कर रहे थे, अब मामी जी ने यही दरवाजे पे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब आपने मुझे मना किया था कि मैं मामी जी से कुछ बात ना करूं, तो मैं क्यों करूंगी छोटी माँ? कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। मामी जी को भी लगता है कि सब कुछ सच जानते हुए मैंने उनसे छुपाया। मुझसे बहुत गुस्सा है। छोटी माँ, मेरा विश्वास कीजिए। हमें तुम पर विश्वास है साधना, लेकिन ये जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। हमें इसे बहुत जल्दी ठीक करना होगा। जी छोटी माँ, मैंने भी ये तय किया है। अगर मामी जी को लगता है कि इतिहास फिर से दोहराएगा, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसे ना होने दूं। और इसे रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, मैं दूंगी। गौरी मैया, आपका आशीर्वाद लेकर मेरी बच्ची नया जीवन शुरू करने जा रही है। सुख, शांति, अपनों का प्यार, इसके लिए सदा बनाए रखना। इसकी खुशी में कभी आंच मत आने देना।
थैंक यू अंबिका जी। मैं जानता हूं अंबिका जी, जो कुछ हुआ उसे भूल पाना आसान नहीं, पर मैंने बहुत सोच समझकर और भाई साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया है कि गुजरे हुए कल की परछाई हमारे आश पर नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, कल की कड़वाहट अगर आज की मिठास में घुल गई तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अंबिका जी, हमें तो इन खुशियों को दिल में समा लेना चाहिए ताकि खुशी की रोशनी पर अतीत की काली परछाई कभी असर कर ही ना सके। आइए, आने वाले अच्छे वक्त की दुआ मांगते हैं, पिछली कड़वाहट को भूल जाते हैं। लेकिन वही कल वो सब कुछ बर्बाद करने पर तुला है जो हमारे आज को हासिल है। इनफैक्ट इस घर में सभी रहने वालों के फ्यूचर पर असर हो रहा है उसकी वजह से। इसलिए इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं हम? हाँ, भुलाना तो हम भी सब कुछ चाहते थे, लेकिन इस घर में जो बवंडर उठा है उससे जाहिर है कि कोई कुछ भी नहीं भूला। एनीवे, आप ठीक कह रहे हैं। हम ये सब कुछ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि शादी में चेहरे पर खुशी का पर्दा बना रहे। और वैसे भी इस घर में सभी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, राइट? देखो वसु, तुम बात को यूं ही आपने शगुन के एनवेलप्स मंगवाए थे। ओह हाँ, थैंक्स। अरे छोटी माँ, मैं आ रहा हूँ और आप जा रही हैं? रुकिए ना। मॉम, डैड, आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे है। प्लीज प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। ब्लेस यू बेटा। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक्स। मम्मी जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं मामा जी के घर चली जाऊं, क्योंकि जीजी से मैंने प्रॉमिस किया था जब भी वो दुल्हन बनेंगी मैं ही उन्हें तैयार करूंगी। ठीक है, जाओ साधना, लेकिन कुछ ड्यूटीज तुम्हारी यहाँ भी है, जैसे बारात की तैयारी, मेहमानों का स्वागत, ये सब तुम्हें ही करना है। जी मम्मी जी। हाँ भाभी, आपको मुझे तैयार होने में भी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगी। हाँ रणवीर, मेरी दोस्त ना एकदम ठीक बोल रही है। जब वो कह के जा रही है ना तो वो जरूर आएगी। ओके? थैंक्स। मॉम, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। रागनी बेटा, ये तेरी नानी की तरफ से। सदा सुखी रहे। ले खुशी। भैया, भाभी, माँ, बाऊजी,
मुझे आप लोगों से कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। रागिनी, वैसे भी तेरी शादी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। छोटा सा तोहफा है, यही आशीर्वाद समझ के रख ले। बेटा ये तोहफे नहीं है, ये हमारा आशीर्वाद है तेरे लिए। तोहफा तो तू है, कुदरत का नायाब तोहफा जो ईश्वर ने हमें बख्शा है। इस तोहफे के आगे तो ये सब फीके पड़ जाते हैं। खैर, तेरे बाबूजी की ओर से तेरे लिए ये भेंट, तेरे जीवन के कुछ सुनहरे पल इसमें है। देखेगी नहीं? जिस दिन तुझे पहली बार देखा ऐसा लगा जैसे कोई परी आसमान से उतरकर मेरी गोद में आ गई हो। ईश्वर का सबसे सुंदर तोहफा बनी तू मेरे लिए। फिर वो तेरा नन्हे कदमों से दौड़कर मेरे पास आना और अपनी तोतली जबान से मुझे पुकारना, बाऊदी बाऊदी। कितना अद्भुत आनंद था उसमें जो मैं महसूस किया करता था। जब तुझे पहली बार स्कूल छोड़ने गया और तू रोती रही, जाने को मना करती रही, तो बड़ी हिम्मत की, जबरन तुझे अंदर छोड़ाया ताकि तुझमें हिम्मत पैदा हो। लेकिन तुझसे ज्यादा तो मैं रोया था उस वक्त। और जब साधना इस घर में आई और तूने उसे इतने प्यार से अपना लिया, तब बड़ा नाज हुआ था तुझ पर। सोचा कि तू मेरी बेटी नहीं, मेरा सौभाग्य है। और आज विदा हो रही है अपना नया जीवन शुरू करने। कैसे बताऊं कि आज इस बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। चेहरे पे खुशी है और आंखों में आंसू, जैसे सावन की धूप में बारिश की बूंदें झिलमिलाती हैं। तेरे पिता का आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। सदा खुश रहना, सदा खुश रहना। इतना कीमती तोहफा बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। कौशल्या जी, कोची, रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।